तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि संजीव जी जहां रहेंगे, हम लोग व्यक्तिगत रूप से संजीव जी के साथ हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो। भूमियार समाज पोषक रहा है, शुरू से ही रहा है, आज भी है, बस मेरे से ही वजूद है जी। हमारे से ही ये धरती है, हम परशुराम के वंशज हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब कोई एकजुट हो जाए। अभी तक तो एकजुट है, और भी सोच रहे हैं कि जो एक आध वो भूले बिछड़े हैं उन लोग को भी अपने साथ समेट लें। अंत सिंह जिताऊ उम्मीदवार है, हाँ। तो उन पे हर पार्टी दाव लगाती है, हर पार्टी से वो जीत के दिखा चुके हैं और निर्दलीय भी जीत के दिखा चुके हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग के समाज के इतने नेता हैं, अनंत सिंह है, ललन सिंह है, यहाँ पर अगर हम बात कर ले बोगो सिंह की चर्चा कर ले, या फिर हम बात कर ले मुन्ना शुक्ला की जो अभी जेल में है, उनकी पत्नी बार बार कहती है कि हम लोगों को फंसा दिया, हमारे पति को जेल भेज दिया। आप लोग खड़े हैं उन लोगों के साथ? आपने जितने लोगों का नाम लिया है, जी। कभी न कभी ये संगठन के सहारे ही वो आगे बढ़े हैं, संगठन के सहारे आगे बढ़े हैं। आज भले संगठन के प्रति उनका कितना प्रेम है, लेकिन हम लोगों को कोई द्वेष नहीं है उन लोगों से। हम यही चाहते हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़ता रहे, हमारा देश सुरक्षित हो। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, मौजूदगी हमारी अभी पटना के गांधी मैदान में है, जहां पर भूमियार समाज के लोग जो है बैठक कर रहे हैं, और बैठक अब खत्म हो चुकी है। आज हम इनसे जानने आए हैं कि आखिरकार बैठक में ये लोग क्या कुछ निर्णय लेते हैं, और इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव में भूमियारों का एजेंडा क्या होगा, मन क्या होगा और मूड क्या रहेगा। सबसे पहले नाम क्या हुआ सर? अभिषेक शर्मा, बेगूसराय। बेगूसराय से आप आए हैं। यहाँ पर लगभग कितने लोग हैं आप लोग भूमियार समाज? 200 लोग हूँ। 200 लोग हैं। तो क्या बातें हुई आपकी बैठक में? बातें हुई कि जो कमजोरी है समाज का उसको दूर करना है। चलिए, सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अर्पना मयंक है, मैं नवादा से हूँ। नवादा से आई हैं। ये बताइए, बैठक हुई है आप लोगों की, तो क्या कुछ बातें हुई हैं? कुछ पॉलिटिकल हुआ है कि नहीं, क्योंकि चुनाव का साल है और ऐसे में आपके समाज के नेता लोग भी आप लोगों के समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं। देखिए मैम, ऐसा है ना कि आप चाह रही हैं कि राजनीतिक मुद्दा उठाया जाए, और उस व्यू से मैं बोलूं, कई और नेता भी हैं आप ही के समाज के है। जो उठा रहे हैं आपके लिए आवाज। बिल्कुल है, सवाल तो बनता है, बिल्कुल बनता है, पर विशेष तौर से हम लोग यहाँ जैसे एजुकेशन को लेकर के ही उपस्थित होते हैं, और हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं हर तरह की, उसके लिए होते हैं कि किसी की भी समस्या किसी के साथ भी हो रही है तो उसके लिए एकजुटता दिखाएं और उनका सहयोग करें, और विशेष रूप से महिला शिक्षा के लिए भी। और राजनीति का यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है कि हम लोग राजनीतिकरण के लिए, तो आप लोगों का बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल है, वो अलग है, लेकिन हम लोग उस उद्देश्य से तो यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं। और बाकी जो भी राजनीति में है, तो मैं गुजारिश करूंगी कि वो समाज के लोगों का सहयोग करें। डॉक्टर संजीव जो जिन्होंने अभी पाला बदला, एनडीए से होके अभी वो महागठबंधन का हिस्सा बन गए, वो आप ही लोग की समाज के लिए आवाज उठा रहे, कह रहे हैं कि हम अपने समाज के लिए खड़े हैं, हम अपने समाज का अपमान नहीं होने देंगे। बिल्कुल, ये उन्होंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सही का, और होना भी चाहिए। होता क्या है ना कि देखिए, जब चुनाव होता है ना तो वो हमारे चरण में रहते हैं, ठीक है, चुनाव रहा तो अब चुनाव अगर हो जाता है ना तो हम उनके चरणों में चले जाते हैं, फिर वो हमें नहीं पहचानते, किसी को भी नहीं पहचानते। ये समाज की, आपके समाज के नेता आप ही लोगों को नहीं पहचानते? हर कोई करता है ऐसा, आपको लगता है क्या? और मैं बार-बार बोल रहा हूँ ना। जी, देखिए सर है काफी ज्यादा बात करने के लिए। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं पटना से ही हूँ। पटना से ही है। और आपका जो प्रश्न है जी कि चुनाव का समय है तो इसमें हमारा समाज कहाँ जाएगा? जी। हर विधानसभा में मेरे जो अपने लोग होंगे, मेरे समाज के जो लोग होंगे, हम सारे ये बैठकी के लोग उनको समर्थन करेंगे, खुले रूप से समर्थन करेंगे। जी। हमारे जितने भी समाज के लोग होंगे, खड़ा होंगे, उनको ये बैठकी समाज, चाहे वो किसी पार्टी से हो, हम लोग उनको समर्थन करेंगे। किसी भी पार्टी से हो? किसी भी पार्टी से हो, उन लोगों को हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन सर एक सवाल, हाँ बोला जाए। मेरा सवाल ये भी बनता है, क्योंकि अब एनडीए में भूमियारों की जो वजूद है वो कम हो रहा है। अगर देखा जाए तो एनडीए बार बार आप लोगों के समाज को ही टारगेट करता है। अभी डॉक्टर संजीव कुमार जो परबत्ता से विधायक थे, उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया। मुन्ना शुक्ला जेल में, उनकी पत्नी अनु शुक्ला राजद के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहती है, बोगो सिंह है। ये सारे जो मतलब बड़े नेता हैं आपके समाज के, वो महागठबंधन की तरफ आ गए हैं। तो एनडीए से आप लोगों को आशा है? आपको लगता है कि एनडीए आप लोगों को सम्मान देगी? मैडम, सबसे पहले तो आपका मैं जवाब दूंगा कि मेरे से ही वजूद है जी। हमारे से ही ये धरती है, हम परशुराम के वंशज हैं, हमारे से ही ये धरती है।
और मेरे से ही वजूद है। और मैं बताऊं, अभी तो टिकट मिली नहीं है। जी। मैं तो बताया ही कि हम इस बैठकी से हमारे समाज के, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, जी किसी भी जगह हो, खुले रूप से, खुली मन से हम लोग उन लोगों का समर्थन करेंगे। जी और ये कभी आप भूल न करें कि वजूद इस पृथ्वी का ही वाकई मेरे से है, जी। तो ये भूलनी नहीं है। डरते नहीं है भूमिहार किसी से? कभी नहीं है तो डर ही नहीं। परशुराम के वंशज को डर कहाँ, जी डर ही नहीं। हम लोगों ने कहा था कि ये शोषक है, लेकिन नहीं, भूमिहार समाज पोषक रहा है, शुरू से ही रहा है, आज भी है। बुरा बाल साफ करो इन दिनों बिहार की राजनीति में फिर से गूंज रहा है, कैसे देखते हैं इसे? मैडम मैं बताता हूँ, छोटी चीजों का छोटे लोगों के पास ये मांगिए। जी हम लोग बड़े सोच के लोग हैं, हम लोग की सोच ऊपर है, हम लोग समाज के लिए हर चीज करने को तैयार हैं। ये बीत गई बातें, ये अब छोटी बातों का जवाब कृपया हम लोग जवाब आप लोग नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहते हैं। जी। है ही नहीं कुछ, उसमें कुछ दम ही नहीं है। नीतीश कुमार के काम से खुश हैं आप लोग? समय समय पर सारे लोगों के काम से खुश रहता है लोग। सबसे पहले खुशी हमारी होगी जब हमारा समाज का लोग उत्थान करेगा और उन लोगों का हम लोग जोरदार समर्थन करेंगे और उनको जगह पर आप बैठाएंगे। कह रहे हैं जोरदार समर्थन करेंगे, लेकिन मूड क्या है भूमिहारों का? महागठबंधन या एनडीए? नहीं, मेरा मूड है हमारे सारे लोग चाहे जिस पार्टी में जाएं उनका समर्थन करना, यही मेरा मूड आप चीज है। लोग तेजस्वी यादव के A to Z से सहमत नहीं है क्या? मैम वो बीती बातें हो गई, अब कुछ नई बातें होनी चाहिए। और नई बातें यही है, इस बैठक में बहुत जान है। मैडम आपने संख्या बल पूछा था, जी वो एक दोस्त मीटिंग में आए होंगे, लगभग 800 से एबव हम लोगों की संख्या हो गई है। 800 से एबव। 800 अभी 28वां सप्ताह है, जी। तो अभी तो उनका परिवार भी। परिवार भी है। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम पुरुषोत्तम हुआ जी और हम लोग इस सामाजिक संगठन से हम लोग जुड़े हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में जो भी लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं जी उनको मदद करें और किसी तरह की उनको सहायता की जरूरत हो तो हम लोग खड़े होकर मदद करें। ये हमारा प्रयास होगा हम सबका और इसी में हम लोग लगे हैं। इसमें हम लोग की कोई अपनी पर्सनल कोई इसमें लाभ की बात नहीं है, ये समाज की बात है। समाज की बात है। समाज की बात। आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखा होगा। वो दौर भी देखा होगा जब लालू यादव का था, नीतीश कुमार का भी था, लेकिन इन दिनों बिहार की राजनीति में भूमिहार समाज की चर्चा तेज हो गई है। बोगो सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार, मुन्ना शुक्ला, अनु शुक्ला और हाल ही में जिस तरीके से एनडीए से नाराजगी भूमिहार समाज की है, इस बात में सच्चाई है? देखिए, हमारा किसी के साथ कोई पैक्ट नहीं है। जी। हमने किसी के साथ लिखे और पढ़ी नहीं किया है कि हम उन्हीं के साथ होंगे। हम जहाँ भी योग्य लोग होंगे उनके साथ होंगे, चाहे वो किसी पार्टी में भी हो। हाँ। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य बिहार आगे बढ़े, हमारा ये उद्देश्य है। क्या वो जमाना गया जो आप याद दिला रही हैं मुझे, जी। वो दौर था, बुरा बाल साफ करो। वो दौर खत्म हो गया मैडम। ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ वो घटनाएं अब कभी रिपीट नहीं होगी। आज स्ट्रॉन्ग मीडिया है हमारे साथ जो कि सारे तथ्यों को बाहर निकाल के रख सकता है। वो जमाना गया मैडम, वो लौट के नहीं आएगा। आप तो उस अभी हम जमाने के हैं सर। आप मुझे ये बताइए, उस समय का माहौल कैसा था जब ये बयान आया था? उस समय क्या था कि कोई ऑप्शन नहीं था लोगों के पास। हाँ। उस समय लोग बोलते थे सड़क क्यों बनाना है, क्योंकि सड़क नहीं बनेगी तो और अच्छा होगा, लोग भूखे रहेंगे और अच्छा होगा क्योंकि हमको वोट देंगे। लेकिन वो जमाना गया। आज हम यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका का पता कर सकते हैं कि अमेरिका में कितनी फैसिलिटी बढ़ मूड गई। क्या है आप लोगों का? मूड हमारा वही है, बिहार आगे और हमारा समाज आगे, यही सबसे बड़ा मूड है। और जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे, जिस पार्टी से होंगे, हम लोग किसी पार्टी के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। किसी भी पार्टी से आपके समाज के लोग खड़े होंगे, भूमिहार समाज वोट देगा और ये योग्य होंगे, उन्हीं के लिए हम लोग लड़ेंगे। योग्य होंगे। हाँ, ये दोनों बात एक साथ रहेगी। और आप निश्चिंत रहें, वो जमाना गया कि हमारे पर मुहर लग जाए कि ये इसी पार्टी के ढोने वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना, कुछ झंडा वर्ड। ढोने वाले। हाँ, ये वो कहानी गई अब, है ना। समय बदल गया है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और समाज के लिए, समाज आगे बढ़ेगा, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। डॉक्टर संजीव जो जेडीयू से परबत्ता के विधायक थे, आरजेडी का दामन थाम लिया, उनके बयानों को कैसे देखते हैं? सुना है आपने उनका बयान? जरूर। हाँ। जो हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, हाँ। इसका उद्देश्य है देश को, समाज को संगठित करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो भूमिहार समाज है, हाँ। ये नेतृत्व करने वाला समाज है।
चाहे आप सत्ता का बागडोर इसके हाथ में दें या नहीं दें, लेकिन बराबर ये ध्यान रखिए कि चाणक्य के हम लोग वंशज हैं और चाणक्य की जो नीतियां हैं उसका अनुकरण करते हैं। हम लोग संगठन में रह करके अच्छे लोगों को सत्तासीन करना चाहते हैं, बुरे लोगों को सत्ता से दूर करना चाहते हैं। हमारे संगठन में जो अच्छे लोग आएंगे, चाहे वो जिस पार्टी के हों, विकास पुरुष हों, समाज के प्रति ध्यान रखें, और हम लोग से दबे कुचले लोगों से जातिगत कोई संघर्ष हमारा नहीं है। हम अगर भूमिहार समाज में हैं तो इसका मतलब ये नहीं भूमि से हमको प्रेम है, और जिसको भूमि से प्रेम होता है उसको देश से प्रेम होता है। कैसे देख रहे हैं आप लोग के समाज के इतने नेता हैं, अनंत सिंह है, ललन सिंह है, यहाँ पर अगर हम बात कर ले बोगो सिंह की चर्चा कर ले, या फिर हम बात कर ले मुन्ना शुक्ला की जो अभी जेल में है, उनकी पत्नी बार बार कहती है कि हम लोगों को फंसा दिया, हमारे पति को जेल भेज दिया। आप लोग खड़े हैं उन लोगों के साथ? आपने जितने लोगों का नाम लिया है, कभी न कभी ये संगठन के सहारे ही वो आगे बढ़े हैं, संगठन के सहारे आगे बढ़े हैं। आज भले संगठन के प्रति उनका कितना प्रेम है, लेकिन हम लोगों को कोई द्वेष नहीं है उन लोगों से। हम यही चाहते हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़ता रहे, हमारा देश सुरक्षित हो, और भारत की भूमिहार एक रहे और भूमिहार नेतृत्व करता रहे समाज का किसी न किसी रूप में। और इसलिए समाज को हमेशा दिया है। इस यही भूमिहार समाज है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी का क्षेत्र में उठा के देख लीजिए आप इसका कंट्रीब्यूशन। जब श्री बाबू मुख्यमंत्री थे तो बिहार बेस्ट गवर्न स्टेट था। आप भी पता होगा, शायद पढ़ी होंगे या नहीं तो पढ़िए फिर कि क्या स्टेट था वो, है ना। वो हमने दिया है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो हम लोग हमेशा देने का काम किए हैं। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा सतीश कुमार टुन्ना। सतीश जी, एक सवाल आपसे मैं लिखती छपरा हूँ। से आता हूँ। छपरा से आते हैं जी हाँ। आप। मन में दर्द है जिस तरीके से भूमिहार नेताओं के साथ अभी नाइंसाफी एनडीए कर रही है, क्योंकि मैं राजनीति स्पष्ट तो- रूप से बोल देना चाहता हूँ कि जो हमारी बात करेगा हाँ, वही हम पे राज करेगा। हाँ, बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल। हाँ, आज हम पहले विधानसभा में 53-54 हुआ करते थे, हाँ। आज हम कहाँ आ गए हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले विधानसभा में संख्या बढ़ाना हमारा मूल उद्देश्य है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जो हमारा बात कर रहा है, संजीव जी खुलेआम कहते हैं बिल्कुल। कि मैं भूमिहार हूँ और भूमिहार के समझौता से कभी समझौता नहीं करूँगा, भूमिहार के सम्मान से। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि संजीव जी जहाँ रहेंगे, हम लोग व्यक्तिगत रूप से संजीव जी के साथ हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो। मतलब भूमिहार समाज एकजुट है, जो आवाज उठाएगा उनके लिए उनके साथ खड़ा रहेगा, और जो पार्टी हमारे हित की बात करेगी हम उनके साथ बढ़ चढ़ के हैं। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। नाम क्या है सर? विजय कुमार से मुन्ना ठाकुर मुखिया हुआ। कहाँ से आए? बरहौरा में जो सलमापुर पंचायत है, जी। 2001 से लेकर अभी तक मैं मुखिया हूँ। मलमलिया में जो कांड हुआ था, आप उसमें मतलब आपने देखा होगा वो कांड, उसके बारे में आपकी क्या राय? क्या राय थी कि एक दो लोगों के पक्ष की लड़ाई थी। पहले लोग भूमिहार पक्ष के लोग तंग कर रहा था, तो फिर ये लोग भी अपना उपाय किया। उसके बाद पूरा बिहार भर के राजपूत समाज के लोग जाके उल्टा सीधा बोलने लगे, तो मजबूरन जाके हमको वहाँ बोलना पड़ा। जी, ये बताइए कि भूमिहार समाज कितना एकजुट है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब कोई एकजुट हो जाए। अभी तक तो एकजुट है, और भी सोच रहे हैं कि जो एक आध भूले बिछड़े हैं उन लोग को भी अपने साथ समेट लें। बिहार विधानसभा में मूड क्या है भूमिहारों का? देखिए, हम लोग का मूड है ना, हमारे जाति से चाहे जिस पार्टी से लोग खड़ा हो, उसी को हम लोग वोट देने के लिए तैयार है। नीतीश जी और तेजस्वी जी में चूज नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कोई थोड़े है। हम लोग अब किसी का कहारी करने के लिए नहीं है। नीतीश जी कहारी करवाने के लिए तैयार है, तो जितना हम लोग का सीट है, कभी महाराजगंज ले रहे हैं, कभी जहानाबाद ले रहे हैं, कभी खत्म कर ले रहे हैं, तो कितना दिन हम लोग उनके साथ रहेंगे? नाराजगी है थोड़ी बहुत? नाराजगी बहुत है, थोड़ा क्या बहुत है, बहुत है। नीतीश कुमार के काम से खुश नहीं है? खुश नहीं है। क्या दिक्कत आ गई सर? क्या प्रॉब्लम आ गई? आप लोग के समाज के लोग को तो टिकट देते ही हैं। कहाँ टिकट देते हैं? धीरे धीरे जो आनंद सिंह को टिकट देने की बात चल रही है जेडीयू से। आनंद सिंह का कोई उनके पार्टी से थोड़े जीतते हैं। आनंद सिंह निर्दलीय भी जीतते हैं। हमारा जो सीट था जहानाबाद, उसको खत्म कर दिए, महाराजगंज खत्म कर दिए, वैशाली खत्म कर दिए। अनंत सिंह जिताऊ उम्मीदवार है, हाँ। तो उन पे हर पार्टी दाव लगाती है। हर पार्टी से वो जीत के दिखा चुके हैं, और निर्दलीय भी दिखा चुके हैं।
ये देखिए, जो पार्टी इनके हित की बात करेगी ये उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। परबत्ता से विधायक जो हैं डॉक्टर संजीव कुमार, अब उन्होंने आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। जेडीयू छोड़ के उन्होंने पाला बदला है। हालांकि ये जो बैठक ये लोग करते हैं ये अपने समाज के मुद्दे उठाने के लिए करते हैं, लेकिन इनका विचार इस बार के विधानसभा को लेकर भी बड़ा क्लियर है। जो इनकी बात करेगा ये उनके साथ ही रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।